चुनाव अपने आखिरी चरण में है। ऐसे में अब गुणा गणित इस बात का शुरू हो गया है कि कौन रहा है जीत, कौन सा वोटर किधर गया, किसका वोट पार्टी के साथ रहा या फिर हो गई बड़ी सेंधमारी। तो ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा है बसपा की, जिसका लॉयल वोटर उसके साथ हर मुश्किल हालात में दिखाई दिया। फिर चाहे 2014 लोकसभा चुनाव हो, जिसमें बसपा का खाता तक नहीं खुला था, या फिर 2017 का विधानसभा चुनाव, जब बसपा 20 तक भी नहीं पहुंच पाई, 19 सीटें ही मिलती हैं। 2019 में सपा गठबंधन के साथ बसपा को 10 सीटें मिली, लेकिन इस गठबंधन में बसपा का वोट कितना सपा को शिफ्ट हुआ, ये सवाल भी बड़ा था। लेकिन अब जब इस चुनाव में गठबंधन की तस्वीर अलग है, बहन जी एकला चलो रे के नारे के साथ चुनावी रण में उतरी, वहीं सपा कांग्रेस साथ आ गए। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के मजबूती के बीच बसपा का वोटर किसके साथ, ये चर्चा तेज हो गई। माना जा रहा है कि जिधर दलित वोटर्स का रुख होगा, उधर होगी जीत। तो सुनिए मायावती के वोटर्स पर सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव कितना बड़ा दावा करते हैं। बसपा के वोटर सकुचा रहे थे ये कहने में कि हम बसपा के वोटर थे और इस बार बसपा को देंगे, लेकिन मेरा अनुमान है कि अधिकांश वोट टिके, कुछ वोट गिरे, कुछ बीजेपी की तरफ भी गए, लेकिन उसका एक हिस्सा पहली बार सपा की तरफ गया, सपा और कांग्रेस की तरफ। ये कैसे संभव हुआ? या तो इसलिए कि बसपा के वोटर को लगा कि भाई संविधान जाने का मामला, इस बार तो कुछ करना पड़ेगा, या कांग्रेस और राहुल गांधी की उपस्थिति ने अखिलेश को एक थोड़ा सा स्वीकार्य बना दिया। हो सकता है ये बात हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि जिन लोगों ने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया, जिन्होंने कहा कि हमने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया, उनमें से हर 3 में से एक, कहीं 4 में से एक, कहीं 5 में से एक व्यक्ति ने खुल के कहा जी पिछली बार वोट दिया था, इस बार वोट नहीं दूंगा, इस बार साइकिल को दूंगा, पंजे को दूंगा, ये सब लोगों ने कहा। मतलब कि बीजेपी का वोट खिसक रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का एक मारक कॉम्बिनेशन था जातिगत समीकरणों के हिसाब से। वहां पर इसीलिए बीजेपी को एक झटका भी लगा। वो 10 सीटें मायावती ने जीती और 5 सीटें सपा ने जीती। क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कॉम्बिनेशन बसपा और सपा से भी मजबूत है क्या, जो इस बार नुकसान हो जाएगा? जी नहीं, उनका स्टार्टिंग पॉइंट बसपा और सपा के कॉम्बिनेशन से नीचे है, इसमें कोई संदेह नहीं। पिछली बार क्या हुआ था कि सपा बसपा का जो कॉम्बिनेशन था वो कागज पे बहुत अच्छा था, जमीन पे एक तो बसपा को सारी जीतने वाली सीटें मिली, सपा को नहीं मिली। दूसरा, वोट ट्रांसफर सपा के पहले बीएसपी जानी जाती थी, वो पार्टी जो अपना वोट ट्रांसफर करवा सकती थी। वहाँ हुआ ये कि सपा ने अपने वोट बसपा को ट्रांसफर किए, लेकिन बसपा ने अपने वोट ट्रांसफर नहीं किए, तो व्यवहार में वो अलायंस कमजोर हो गया था। लेकिन उस सब में भी कोई संदेह नहीं है। देखिए, सपा के साथ बसपा हो तो क्या स्थिति होती है, और सपा के साथ कांग्रेस हो तो जाहिर है स्टार्टिंग पॉइंट लो होता है। अगर आज की तारीख में सपा और बसपा एक साथ होते और बीजेपी के खिलाफ इतना असंतोष होता, तो इस वक्त तो हम ये बात कर रहे होते कि सपा बसपा को 55 सीट आएंगी कि 60 सीट आएंगी। वो तो मैं कह नहीं रहा हूँ, इसीलिए मैं मिला के वही 25-30 सीट की बात, 30 सीट के करीब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सपा कांग्रेस का गठबंधन कमजोर है। लेकिन सपा कांग्रेस के गठबंधन से 2 चीज़ें हुई हैं। पहला, इस गठबंधन से मुसलमान वोट की जो थोड़ी बहुत दुविधा बची थी वो समाप्त हो जाती है। चाहे बसपा मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर ले, चाहे एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा हो जाए, मुस्लिम वोट की दुविधा नहीं। और दूसरा, दलित वोट के लिए पहली बार संभव हो रहा है कि वो सपा की तरफ मुड़ सके, जो कि पहले उस गेस्ट हाउस कांड के बाद तो लगभग एक दीवार खड़ी हो गई थी ना सपा और बसपा के बीच में, जो पहली बार मुझे खिसकती हुई दिखाई दी है। इसके चलते मेरी अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि इसी कारण से जो आप बता रहे हैं, उसी कारण की वजह से मैं कहता हूं कि 10% स्विंग होने के बाद भी बीजेपी आज की तारीख में आगे है, क्योंकि जो अलायंस है वो सामने उसका स्टार्टिंग पॉइंट लोअर है। तो योगेंद्र यादव का दावा है कि इस बार दलित वोटर्स ने इंडिया अलायंस पर भरोसा दिखाया है, और ये बीएसपी के साथ साथ बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। फिलहाल आप क्या कहेंगे योगेंद्र यादव के इस बड़े दावे पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, और आपके हिसाब से कौन जीत रहा है आपकी सीट पर, वो भी जरूर शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।